नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। पिछले सेशन की वीडियो में हमने रीजनिंग विषय में टॉपिक पढ़ा कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष का टॉपिक जो मिलाने की जो विधि थी, एक तो होती है वेन डायग्राम गोले बनाकर और दूसरी होती है 150 मेथड। आप विद्यार्थियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आप वेन डायग्राम से बनाकर सवाल करते हो तो उसमें कुछ गलतियां रह जाती है, पर जो आपका 150 मेथड है इसमें कभी भी गलती नहीं आएगी, 1% की गलती भी। तो मेरा आपको यही कहना है इन सवालों की आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करें। जो वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोस को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आपने 150 मेथड से सवाल बनाने शुरू कर दिए तो एग्जाम में सवाल जल्दी भी बना पाओगे बिना पेन पेपर के, और ये टॉपिक आपके लिए हमेशा के लिए एक फेवरेट साबित हो जाएगा, पसंदीदा टॉपिक बन जाएगा। लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं। देखें लास्ट कथन दो तरह से रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कितने कथन होते हैं? दो। नेगेटिव कितने कथन होते हैं? दो। अब पॉजिटिव में दो कौन कौन से आते हैं? सभी और कुछ। नेगेटिव में कौन कौन से आते हैं? कोई नहीं और कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने कथन होते हैं? हमेशा चार। दो पॉजिटिव के, दो नेगेटिव। वापस सुनेंगे। पॉजिटिव में दो कौन कौन से? सभी और कुछ। नेगेटिव में कौन कौन से? कोई नहीं और कुछ नहीं। अब हर कथन में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। पहला पद होता है सब्जेक्ट कर्ता और दूसरा पद होता है वो होता है प्रीडिकेट विधेय होता है। तो किस पद पर क्या नंबर लिखा जाएगा वो भी हमें मुख्य जबानी याद रखना है। तो मुख्य जबानी याद करेंगे, आप रटा नहीं मारना। आप सवाल पे लिखते रहोगे, आपको ये हमेशा के लिए प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपना आप ये आपको नंबर याद हो जाएंगे। तो उसको भी एक बार देखते हैं। अगर पॉजिटिव में सभी लिखा आ रहा है तो पहले पद पर 100 और दूसरे पद पर 50। पॉजिटिव में कुछ लिखा आ रहा है, पहले पद पर 50, दूसरे पद पर भी 50। अगर सभी आ रहा है 100-50, कुछ आ रहा है तो 50-50। अब बात करते हैं अपन नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में आ रहा है कोई नहीं तो पहले पद पर 100, दूसरे पद पर भी 100 लिखा जाएगा। नेगेटिव में लिखा रहा है कुछ नहीं तो पहले पद पर 50, दूसरे पद पर 100। आप जैसे जैसे सवाल की प्रैक्टिस करोगे ये नंबर आपको अपना आप याद हो जाएंगे। तो वापस सुनेंगे। सभी आने पर 100-50, कुछ आने पर 50-50, कोई नहीं आने पर 100-100 और कुछ नहीं आने पर 50-100। इससे अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बात की थी साइन चेक। इसके बाद हमने बात की थी साइन चेक, कथन और सामने निष्कर्ष। अगर मान लो आपका निष्कर्ष निकल रहा है एक कथन से, किसी एक कथन के आधार पर, अगर मान लो कोई भी एक कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही बनेगा। अगर नेगेटिव बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मान लो एक कथन आपका नेगेटिव में तो उससे जो निष्कर्ष बनेगा वो भी आपका नेगेटिव ही बनेगा। अगर पॉजिटिव बन रहा है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मान लो निष्कर्ष एक कथन के आधार पर आप बना रहे हो, पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव कथन है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही बनेगा। यह बात हमने की एक कथन पर। अब बात करते हैं दो या दो से अधिक कथन के आधार पर निष्कर्ष बनता है। तो अगर पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन भी पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव नहीं बन सकता। पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी आपका नेगेटिव बनेगा। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष आपका नेगेटिव बनेगा। और दोनों नेगेटिव निष्कर्ष कथन बन जाते हैं तो आपका जो निष्कर्ष है वहां पर कुछ नहीं बनता, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो वापस सुनेंगे आप टेबल को। प्लस का है तो निष्कर्ष भी प्लस में आएगा, कथन नेगेटिव है निष्कर्ष नेगेटिव में आएगा, दोनों कथन पॉजिटिव थे निष्कर्ष पॉजिटिव में आएगा, और दोनों कथन में से एक प्लस माइनस का है निष्कर्ष नेगेटिव में आएगा, और दोनों माइनस के कथन बनते हैं तो वहां से कोई निष्कर्ष नहीं बनता। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे अपन नंबर चेक। पिछले सेशन की वीडियो हमने पढ़ा था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर चेक, अगर मान लो कथन का नंबर निष्कर्ष से बड़ा है तब तक आपका निष्कर्ष सही रहेगा। कथन का नंबर निष्कर्ष के बराबर है तब भी आपका निष्कर्ष सही रहेगा। पर जिस केस में कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा हो जाए उस केस में जो निष्कर्ष है वो आपका गलत साबित हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका।
तो क्या 3 पॉइंट रहेंगे? कथन निष्कर्ष से बड़ा है, निष्कर्ष सही होगा। कथन निष्कर्ष के बराबर है, तब तक सही होगा। पर जिस केस में कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा हो रहा है या निष्कर्ष का नंबर कथन से बड़ा रहा है, उस केस में आपका निष्कर्ष गलत साबित हो जाएगा। अब जो हम निष्कर्ष निकालेंगे या तो वो बनेगा एक कथन के आधार पर, या वो बनेगा 2 या 2 से अधिक कथन के आधार पर। जो आपका निष्कर्ष बनेगा या तो वो बनेगा किसी एक कथन से, या वो बनेगा 2 या 2 अधिक से अधिक कथन के आधार पर बनेगा। अगर एक कथन से बनता है तो अपना काम, पहला काम क्या रहेगा? साइन चेक। प्लस है, प्लस बनेगा, माइनस है तो माइनस बनेगा, और दूसरा काम रहेगा अपना नंबर चेक। अगर आप एक कथन के आधार पर निष्कर्ष बना रहे हो तो आपके सामने 2 पॉइंट रहेंगे, साइन चेक करो और नंबर चेक करो। अगर आपका सवाल रहेगा निष्कर्ष बनाना 2 या 2 से अधिक कथन के आधार पर, तो सबसे पहला काम है आपके वहां पर एक मध्य पद, मिडल टर्म, कॉमन टर्म, एक कॉमन शब्द, समान शब्द होना जरूरी है। 2 कथन के आधार पर निष्कर्ष तभी बनता है जब वहां पर एक मध्य पद होगी, जब वहां पर एक कॉमन टर्म होगी। तो सबसे पहला काम, मध्य पद पर किसी भी एक जगह क्या लिखा होना चाहिए? 100। अगर मध्य पद पर 100 लिखा हुआ नहीं मिलता है तो निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। अगर मध्य पद पे 100 मिले, अगला काम क्या रहेगा? अपना साइन चेक, और दूसरा काम, तीसरा काम क्या रहेगा? अपना नंबर चेक। तो पूरा प्रोसेस इसी पे रहेगा। इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लें आप जी, सुनिए आप इसे एक बार। अगर निष्कर्ष बन रहा है एक कथन के आधार पर तो पहला काम साइन चेक करें, दूसरा काम नंबर चेक करें। अगर निष्कर्ष बन रहा है 2 या 2 से अधिक कथन के आधार पर तो पहला काम आपको देखना पड़ेगा वहां पर मध्य पद है या नहीं। अगर मध्य पद है तो मध्य पद पर किसी भी एक जगह 100 होना जरूरी है। अगर 100 मिले तो आगे बढ़ेंगे, साइन चेक करेंगे, और साइन चेक होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नंबर चेक करवाएंगे। तो अपन सवाल करते हैं। आज का जो सेशन का वीडियो है वहां पर रहेगा 2 कथन 2 निष्कर्ष। आगे वाले सेशन की जो वीडियो में रहेगा वहां पर 3 कथन 3 निष्कर्ष आएंगे, 4 कथन 4 निष्कर्ष आएंगे, और आइदर और के जो केसेस होते हैं या वाली जो शर्तें बनती है उसको भी हम आगे वाले सेशन की वीडियोज में देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ में। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ में, टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित हो जाएगा। देखिए आप सवाल, कथन सभी सड़कें खंबे हैं, पहला कथन। कोई खंबा घर नहीं है, दूसरा कथन। अब इसके आधार पर निष्कर्ष क्या रखें आपको? पहला निष्कर्ष, कुछ सड़कें घर हैं, कुछ घर खंबे हैं। अब आपको यह पता करना है कि निष्कर्ष जो रेखा है ये किसी एक कथन से बन रहा है या 2 अलग अलग कथन से बन रहा है। अब उसकी आपको पहचान करनी पड़ेगी। तो देखिए, कुछ सड़कें घर है, तो यहां पे सब क्या लिखा हुआ है? सड़कें और घर। तो देखिए, सड़कें घर एक साथ देखें, सड़कें और खंबे, इसमें तो नहीं बना, खंबे और घर नहीं। हमारे शब्द कौन कौन से? सड़कें और घर। तो सड़कें किसमें लिखा हुआ है? फर्स्ट कथन में, और घर लिखा हुआ है आपके सेकंड कथन में। तो जो सड़कें और घर का जो निष्कर्ष बन रहा है वो किसी एक कथन से नहीं, वो बन रहा है आपके दोनों कथन से बन रहा है। तो जो पहला निष्कर्ष बन रहा है वो बन रहा है पहले और दूसरे कथन के आधार पर। सड़कें लिखा हुआ था फर्स्ट में और घर लिखा था आपके सेकंड पर, तो बीच में मध्य पद कौन सा था? खंबा। अब देखते हैं अगला निष्कर्ष, घर और खंबे। देखें, घर और खंबे साथ में, क्या घर और खंबे साथ में या नहीं है? पर यहां घर और खंबे साथ में रखे हैं। तो दूसरा जो निष्कर्ष बन रहा है घर और खंबे का, वो बन रहा है किस कथन के आधार पर? दूसरे कथन के आधार पर। ये बन रहा है आपके दूसरे कथन के आधार पर। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बन रहा है, किसी एक कथन से बन रहा है या 2 कथन से बन रहा है या 2 से अधिक कथन से बन रहा है, उसकी आपको पहचान करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, तो जो पहला निष्कर्ष है कुछ सड़कें घर है, ये बन रहा है पहले और दूसरे कथन के आधार पर बन रहा है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है? सड़कें, और दूसरे में लिखा हुआ है घर। तो बीच में क्या होना चाहिए? मध्य पद। तो मध्य पद क्या लिखा हुआ है? खंबे। तो मैंने क्या बताया था कि मध्य पद है जो, उस मध्य पद पर किसी भी एक जगह 100 लिखा होना जरूरी है। तो इस मध्य पद पे क्या लिखा जाएगा? नंबर के अनुसार 50, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? 100। तो मध्य पद पे 100 होना जरूरी है। तो मध्य पद पे यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो मध्य पद पर 100 लिखा रहा है। हम अब अगला कदम क्या रहेगा हमारा? साइन चेक करेंगे। इसका साइन कैसे है? पॉजिटिव। इसका साइन कैसे है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से जो निष्कर्ष बनता है वो कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। पर ये कैसा बन रहा है? पॉजिटिव। इसलिए निष्कर्ष आपका गलत साबित हो गया। अगले निष्कर्ष पर आते हैं, कुछ घर खंबे हैं। घर और खंबे, घर और खंबे किसमें रखे आपको? सेकंड कथन में। तो दूसरा निष्कर्ष बन रहा है केवल किससे बन रहा है? सेकंड कथन के आधार पर बन रहा है। तो अपना पहला काम क्या रहेगा? साइन चेक करेंगे। तो इसका साइन कैसा है? नेगेटिव। तो निष्कर्ष भी कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव। पर निष्कर्ष कैसा बन रहा है? पॉजिटिव। इसलिए ये पॉइंट भी आपका गलत हो गया। तो यहां पर दोनों निष्कर्ष आपके गलत साबित हो गए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पहला कथन, सभी चिड़िया पेड़ है,
कुछ पेड़ मुर्गियां हैं, लिखा हुआ निष्कर्ष कुछ चिड़िया मुर्गियां हैं और कुछ मुर्गियां पेड़ है। आपको यह पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बन रहा है, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। देखिए आप इस तो क्या लिखा हुआ है, चिड़िया और मुर्गियां, तो चिड़िया मुर्गियां एक साथ लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए। चिड़िया लिखा हुआ है फर्स्ट में, मुर्गा लिखा हुआ है सेकंड पर। तो जो पहला निष्कर्ष बन रहा है वो बन रहा है आपके पहले कथन और दूसरे कथन के आधार पर बन रहा है, क्योंकि इसके पीछे मध्य पद कौन सा दे रखा है आपको, पेड़ भी दे रखा है। चिड़िया और मुर्गियां, चिड़िया फर्स्ट में रखा है, मुर्गा रखा है आपको सेकंड में, और बीच में मध्य पद कौन सा रखा है, पेड़। अब देखते हैं मुर्गिया पेड़, तो देखिए मुर्गिया पेड़ साथ में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ये मुर्गिया पेड़ लिखा हुआ है आपके सामने। दूसरा निष्कर्ष बन रहा है, किससे बन रहा है, केवल दूसरे कथन के आधार पर बन रहा है। तो आपको यह पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बनता है, उसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो आते हैं निष्कर्ष नंबर 1 पर। कुछ चिड़िया मुर्गियां हैं, चिड़िया का लिखा हुआ था फर्स्ट में, मुर्गा लिखा हुआ था सेकंड में, तो बीच में मध्य पद कौन सा आया, पेड़। तो मध्य पद पर क्या होना चाहिए, 100 नंबर लिखा होना जरूरी है। तो ये मध्य पद पर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 50, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, 50। तो यहाँ मध्य पद पर 100 लिखा हुआ नहीं है, 100 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 आप जोड़ लो 100, वो नहीं, 100 नंबर होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मध्य पद पर 100 नहीं आया, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपका निष्कर्ष यहीं पर गलत हो गया। अगले पाते हैं मुर्गियां पेड़। तो मुर्गियां पेड़ किस कथन से बनाया हमने, दूसरे कथन से बनाया। तो पहला काम क्या रहेगा, साइन चेक करो, इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगला काम क्या रहेगा, नंबर चेक करेंगे। मुर्गियां 50, ये भी 50 बराबर है, पेड़ 50 और यहां भी पेड़ क्या है, 50। तो ये आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कथन लिखा है कुछ कमरे पत्थर है, सभी पत्थर रेडियो है। अब लिखा निष्कर्ष कुछ कमरे रेडियो है, कुछ पत्थर कमरे हैं। अब आपको यह पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बनेगा, या एक कथन से, या दो कथन से, या दोनों को मिलाने से बनेगा। देखते हैं कमरे रेडियो, कमरे और रेडियो। तो देखें कमरे लिखा हुआ है फर्स्ट कथन में, रेडियो लिखा हुआ आपके सेकंड कथन में, और बीच में मध्य पद क्या रखा है, पत्थर। तो ये बनेगा आपके पहले और दूसरे कथन से बनेगा। क्या लिखा हुआ है, पत्थर और कमरे, पत्थर और कमरे ये साथ में आ गए, पत्थर और कमरे आपके साथ में है। तो दूसरा जो निष्कर्ष बन रहा है, ये बन रहा है किससे बन रहा है, ये बन रहा है आपके पहले कथन के आधार पर बन रहा है। तो सबसे पहले ये पहचान करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बन रहा है, उसकी पहचान करेंगे, फिर अपने अपने नियम से सवाल करते हैं। तो देखते हैं कुछ कमरे रेडियो है, किससे बन रहा है, पहले और दूसरे से बन रहा है। तो पहले दूसरे से बन रहा है, तो मध्य पद कौन रखा है, पत्थर। तो उस मध्य पद पर क्या लिखा होना चाहिए, 100 लिखा होना जरूरी। तो ये मध्य पद पर 50 और ये मध्य पद पर क्या है, 100। अगर मध्य पद पर 100 लिखा है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगला काम क्या था अपना, साइन चेक करना। ये साइन कैसा है, पॉजिटिव, ये साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा है। अगला काम रहेगा अपना नंबर चेक करेंगे, करें नंबर चेक। 50 50 बराबर है, और ये भी 50 और ये भी 50 बराबर है। तो ये आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे निष्कर्ष पर आते हैं। कुछ पत्थर कमरे हैं, तो पत्थर कमरे किस में रखते हैं, फर्स्ट में दे रखा था, पत्थर कमरे ये फर्स्ट में रखे। अब बनाना आपको निष्कर्ष बनाना है एक कथन के आधार पर। तो पहला काम क्या है, साइन चेक करेंगे। इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आ रहा है। अगला काम रहेगा नंबर चेक करेंगे। कमरे का नंबर 50, ये भी 50, पत्थर 50 और ये भी पत्थर 50। तो यहां पर दोनों निष्कर्ष आपके सही साबित हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कुछ प्लास्टिक थैले, कोई थैला परिधान नहीं, लिखा हुआ निष्कर्ष में कोई प्लास्टिक परिधान नहीं और सभी प्लास्टिक परिधान है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास, सब लिखा है प्लास्टिक और परिधान। तो प्लास्टिक और परिधान क्या एक साथ लिखा हुआ है, नहीं, प्लास्टिक लिखा हुआ है पहले कथन में, परिधान लिखा हुआ है आपके दूसरे कथन में, और बीच में कॉमन टर्म क्या रखी आपको, थैले। तो ये बनेगा आपके पहले और दूसरे कथन के आधार पर। अगले बात है, वापिस लिखा हुआ है प्लास्टिक परिधान, तो प्लास्टिक फर्स्ट में लिखा हुआ है और परिधान लिखा हुआ आपके सेकंड पर। तो मध्य पर क्या इसमें, थैले। तो ये भी बनेगा आपके पहले और दूसरे कथन के आधार पर। तो मिलान करें अपन, प्लास्टिक और परिधान के बीच में अपन निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखें प्लास्टिक और परिधान के बीच में निष्कर्ष निकालेंगे तो बीच में कॉमन टर्म कौन सी, मध्य पद थैले। तो वहां पर क्या होना चाहिए, किसी भी एक जगह 100 लिखा होना जरूरी है। तो यहाँ 50 है, यहाँ पर क्या है 100। अगर मध्य पद पर 100 लिखा है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगला काम क्या रहेगा, साइन चेक। ये साइन क्या है, पॉजिटिव, ये साइन क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से निष्कर्ष किस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो ये नेगेटिव में आ रहा है और ये आ रहा है पॉजिटिव में। तो जो पॉजिटिव में आ रहा है वो आपका गलत हो जाएगा। अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसको हम आगे चेक करेंगे नंबर चेक की सहायता से। तो देखते हैं प्लास्टिक का नंबर क्या था यहाँ पर,
50 और यहां प्लास्टिक क्या बन गया 100। इस पॉइंट पर गलती होगी कि कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा नहीं हो सकता, तो इस पॉइंट पर ये निष्कर्ष भी आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। कथन कुछ मिठाइयां नमक है, कोई नमक मसाला नहीं है। लिखा निष्कर्ष कुछ मिठाइयां मसाला है, कोई मसाला नमक नहीं है। तो आप सबसे पहला काम पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बनता है, उसकी पहचान करनी है। क्या लिखा हुआ है? मिठाइयां और मसाला। मिठाइयां मसाला नहीं लिखा हुआ, तो मिठाइयां लिखा हुआ है फर्स्ट कथन में, मसाला लिखा हुआ आपके सेकंड कथन में। तो बीच में कॉमन टर्म कौन सी देखिए आपके बीच में? नमक। तो जो पहला निष्कर्ष बन रहा है वो बन रहा है पहले और दूसरे कथन से बन रहा है। अगले में आते हैं मसाला और नमक। मसाला और नमक, मसाला और नमक, ये रहा मसाला नमक। तो दूसरा जो निष्कर्ष बन रहा है ये बन रहा है आपके दूसरे कथन के आधार। दूसरा कथन जो निष्कर्ष बन रहा है वो बन रहा है दूसरे कथन के आधार पर। तो सबसे पहला काम ये पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बनता है, उसकी पहचान करनी है। अगर एक कथन से बने साइन चेक नंबर चेक, दो कथन से बने मध्य पद पे 100 साइन चेक और नंबर चेक, ये तीन ही प्रोसेस होते हैं। देखें आप, तो कुछ मिठाइयां मसाला किस कथन से बन रहा है? पहले और दूसरे से। तो देखें मिठाइयां और मसाला के बीच में निष्कर्ष बनेगा तो मध्य पद जो रेखा नमक उस पर किसी भी एक जगह 100 लिखा होना जरूरी। तो यहाँ क्या है 50 और यहाँ पर क्या है 100। मध्य पद पे 100 लिखा हुआ है मतलब निष्कर्ष बनेगा। अब अगला का काम क्या रहेगा? अपना साइन चेक करेंगे। इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव। इसका साइन कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से जो निष्कर्ष बनता है वो नेगेटिव ही बनता है, पर ये बना हुआ किसमें? पॉजिटिव में, इसलिए ये आपका निष्कर्ष यहाँ पर गलत हो गया। अगले में आते हैं कोई मसाला नमक नहीं है। ये निष्कर्ष बन रहा है किससे बन रहा है? दूसरे कथन से बन रहा है। तो कोई नमक मसाला नहीं, ठीक है। ये कथन कैसा है? नेगेटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। आ रहा है तब तक सही है। अगला काम रहेगा नंबर चेक। नमक 100 पर, यहां भी नमक 100 पर, मसाला 100 पर और यहां भी मसाला 100 पर। जब तक कथन निष्कर्ष के नंबर बराबर है तब तक आपका निष्कर्ष गलत नहीं होता, तो ये आपका सेकंड निष्कर्ष सही हो साबित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहो, आराम से सीख जाओगे, इजी टॉपिक लगेगा आपको। कुछ डेस्क कुर्सियां, कुछ मेज कुर्सियां, कथन लिखे हुए निष्कर्ष कुछ डेस्क मेज हैं, कोई मेज डेस्क नहीं है। अब आता है निष्कर्ष फर्स्ट पर। क्या लिखा हुआ है? डेस्क और मेज। डेस्क और मेज क्या किसी एक कथन में लिखा हुआ है? नहीं। डेस्क लिखा हुआ है फर्स्ट में, मेज लिखा हुआ है आपके सेकंड में, और बीच में मध्य पद कौन सा रखा आपको? कुर्सियां। तो कुर्सियां से कुर्सियां मध्य पद कैंसिल होगा, तो आपका निष्कर्ष किस में आ जाएगा? डेस्क और मेज में आ जाएगा। तो जो पहला निष्कर्ष बन रहा है पहले और दूसरे कथन के आधार पर। कोई मेज डेस्क नहीं है, मेज डेस्क नहीं है, तो मेज और डेस्क क्या दोनों अलग अलग है, और मध्य पद क्या रखा है? कुर्सियां। तो ये भी बन रहा है आपके पहले और दूसरे कथन के आधार पर बन रहा है। तो सबसे पहला आपको काम ये पहचान करनी है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बनता है, उसकी पहचान करनी है। अब आते हैं डेस्क और मेज। अगर आपको डेस्क और मेज के बीच में निष्कर्ष चाहिए तो मध्य पद क्या रखा है? कुर्सियां। उस मध्य पद कुर्सियों पर किसी भी एक जगह 100 लिखा होना जरूरी है। तो यहां नंबर क्या आएगा? 50, और यहां भी क्या लिखा जाएगा? 50। तो अगर मध्य पद पे 100 लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपका डेस्क और मेज का कोई निष्कर्ष बनेगा ही नहीं। अगर मध्य पद पे 100 लिखा था तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मध्य पद पे 100 लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है डेस्क और मेज का कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो ये निष्कर्ष भी डेस्क मेज का गलत है और ये निष्कर्ष भी डेस्क और मेज का गलत है। यहाँ दोनों गलत हुए, पर आगे जाके बताऊंगा इन दोनों को हम गलत नहीं कहेंगे, यहाँ केस बनेगा आइदर और की कंडीशन बनेगी, वो अगले सेशन की वीडियो में हमने पढ़ेंगे। मतलब या फर्स्ट सत्य है या सेकंड सत्य है, आगे की सेशन की वीडियो में हम देखेंगे। अब आते हैं पहला कथन, कोई फल पेड़ नहीं है, कोई कमीज पेड़ नहीं है। क्या लिखा है निष्कर्ष? कुछ कमीज फल है, कोई कमीज फल नहीं है। तो सबसे पहला काम पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन के आधार पर बना है। तो क्या लिखा हुआ है? कमीज और फल। तो देखें कमीज और फल एक साथ लिखा हुआ है, कमीज और फल एक साथ नहीं है। कमीज लिखा हुआ है सेकंड में, फल लिखा हुआ है आपके फर्स्ट में। बीच में मध्य पद कौन सा है? पेड़ है। अगर पेड़ से पेड़ कटेगा तो निष्कर्ष किस में आएगा? आपका कमीज और फल में आएगा। तो जो पहला निष्कर्ष है वो बन रहा है किससे बन रहा है? पहले और दूसरे कथन के आधार पर बनेगा। अगले में आते हैं कमीज और फल। तो कमीज सेकंड में, फल फर्स्ट में, मध्य पद कौन सा लिखा हुआ है? पेड़। पेड़ से पेड़ कटा, आपका निष्कर्ष किस में आएगा? कमीज और फल में आएगा। तो ये भी बन रहा है आपके फर्स्ट और सेकंड कथन के आधार पर निष्कर्ष बन रहा है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? अगर दोनों कथन से बन रहा है तो मध्य पद पर 100 लिखा होना अनिवार्य।
तो देखें मध्य पद क्या था इसमें, पेड़, ये भी 100 और ये भी 100। मैंने कहा कि 100 किसी एक जगह हो, चाहे 100 दोनों जगह तो भी चलेगा, पर 100 लिखा होना अनिवार्य। तो मध्य पद पर 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो अभी तक ये गलत नहीं है। अगला काम रहेगा साइन चेक। इसका साइन कैसा है, नेगेटिव, इसका साइन कैसा है, नेगेटिव। जब भी दोनों कथन नेगेटिव होते हैं उससे कोई निष्कर्ष बनता ही नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी गलत और ये निष्कर्ष भी आपका गलत है। जब दोनों कथन नेगेटिव है तो उससे कोई निष्कर्ष बनते नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। अब यहाँ दोनों गलत हैं, पर इसमें जो कंडीशन लग रही है वो लग रही है आपकी आइदर और की। अगले सेशन की वीडियो में हम सीखेंगे आइदर और का जो केसेस होते हैं, उसको नेक्स्ट सेशन की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सभी किताबें पेंसिल है, सभी पेंसिल फूल है। क्या लिखा निष्कर्ष में, सभी किताबें फूल है, कुछ पेंसिल किताबें नहीं। ठीक है, तो पहला क्या है, सभी किताबें फूल है, सभी किताबें फूल है। देखिए किताबें फूल किस में लिखा हुआ है, किताबें फूल, किताबें फूल, किताबें लिखा हुआ है फर्स्ट में, फूल लिखा हुआ है सेकंड में। मध्य पद कौन सा है, पेंसिल। तो पेंसिल से पेंसिल कटेगा तो आपका जो निष्कर्ष किस में आएगा, किताबें और फूल में आएगा। तो जो पहला निष्कर्ष है वो बन रहा है किससे, पहले और दूसरे कथन से बन रहा है। अब आते हैं पेंसिल किताब, अब आते हैं पेंसिल किताब। तो पेंसिल किताब किस में लिखा हुआ है, फर्स्ट में। तो दूसरा जो निष्कर्ष है ये बन रहा है केवल किससे, ये बन रहा है केवल फर्स्ट कथन से बन रहा है। अब चेक करें, सभी किताबें फूल है, किताबें फर्स्ट में, फूल सेकंड पर, बीच में मध्य पद क्या लिखा हुआ है, पेंसिल। तो मध्य पद पर किसी भी जगह क्या लिखा होना चाहिए, 100 लिखा होना जरूरी है। तो ये 50 ये 100, तो मध्य पद पर 100 लिखा होना जरूरी है। अगला काम क्या रहेगा, साइन चेक करेंगे। ये साइन कैसा है, पॉजिटिव, ये साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ये भी काम हो गया। अगला काम क्या रहेगा, नंबर चेक करेंगे। किताब का नंबर कितना है, यहां पर 100 था और यहां भी 100 बराबर है। फूल का नंबर यहां कितना है, 50 और यहां भी कितना है, 50 बराबर है। तब तक आपका निष्कर्ष ये सही है। अगले में आते हैं, कुछ पेंसिल किताबें नहीं है। ये किस कथन से बना, पहले कथन से, किताबें और पेंसिल, किताबें और पेंसिल। अगला काम क्या रहेगा, साइन चेक। इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, पर ये निष्कर्ष किस में आ रहा है, नेगेटिव, इसलिए आपका निष्कर्ष यहां पर गलत साबित होगा। तो यहां पे कौन सा निष्कर्ष सही माना जाएगा, फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखें, प्रैक्टिस करें आप एक बार खुद से, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें, इसका आंसर क्या बनेगा, आप एक बार खुद से, कुछ सेकंड दे रहा हूं आपको। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बन रहा है, उसकी पहचान करनी है। देखें आप, क्या लिखा है, शेर और भालू, शेर और भालू, तो ये बन रहा है किससे बन रहा है, फर्स्ट से बन रहा है। तो क्या काम देखेगा, साइन किससा है, पॉजिटिव, और यहां भी साइन कैसा है, पॉजिटिव, सही है। अब देखते हैं, यहां शेर का नंबर कितना था, 50, और यहां शेर का नंबर क्या हो गया, 100। इस पॉइंट पे गलती होगी, कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा नहीं हो सकता, ये आपका निष्कर्ष यहां पर गलत हो गया। अगले में, सभी गाय भालू है, सभी गाय भालू है। देखें, गाय भालू एक साथ नहीं है, पर गाय कहां लिखा हुआ है, सेकंड में, भालू कहां लिखा हुआ है, फर्स्ट में। तो बीच में मध्य पद कौन सा है, शेर, तो शेर से शेर कटेगा तो आपका निष्कर्ष किस में आएगा, भालू और गाय में। तो ये बनेगा किससे, फर्स्ट और सेकंड दोनों से बनेगा। तो दोनों से बनेगा, अपना काम क्या है, मध्य पद पर 100 होना जरूरी है। तो मध्य पद क्या है, 50, ये शेर है, और ये मध्य पद शेर यहाँ पर क्या है, 100। मध्य पद 100 आ रहा है, हम आगे बढ़ेंगे। अगला काम क्या था, साइन चेक। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ये भी आ रहा है, ठीक है। अब गलती किस पॉइंट पर, ये देखें, गाय का नंबर कितना है यहाँ पर, 50, और यहाँ गाय का नंबर कितना हो जाएगा, 100। इस पॉइंट पर गलत हो गया आपका। कभी भी निष्कर्ष का नंबर कथन से बड़ा नहीं हो सकता, अगर बड़ा हो रहा है तो गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत साबित हुआ। ना देखते हैं, गाय भालू नहीं है, कुछ गाय भालू नहीं है, तो गाय किसमें, सेकंड में, भालू किसमें, फर्स्ट में। तो ये बनेगा फर्स्ट और सेकंड के आधार पर। मध्य पद पे 100 आ रहा था, शेर पर आ रहा था। अगला काम क्या था, साइन चेक, दोनों पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी किस में आएंगे, पॉजिटिव, पर ये किस में आ रहा है, नेगेटिव। ये भी आपका यहाँ पर गलत साबित हुआ। कोई शेर गाय नहीं, कोई शेर गाय नहीं। अब देख लें आप, शेर गाय, हाँ शेर गाय किस में लिखा हुआ है, सेकंड कथन में। तो ये जो निष्कर्ष बनेगा ये बनेगा केवल सेकंड कथन के आधार पर बनेगा, क्योंकि शेर गाय का जो कथन है तो निष्कर्ष भी शेर गाय में ही आ रहा है। किस कथन से बन रहा है, ये सेकंड कथन से। तो ये कथन कैसा है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव में। पर ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे आपके चारों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, गलत साबित हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ समय दिया आपको, मिला एक बार।
देखिए आप, सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बनता है, उसकी पहचान करेंगे। तो देखें, कुछ कवि लेखक नहीं है, कुछ कवि लेखक नहीं, कवि किस में लिखा हुआ है, फर्स्ट में, लेखक लिखा हुआ है सेकंड पर, मध्य पद क्या है, गायक, तो ये बनेगा फर्स्ट और सेकंड से बनेगा। चेक कर लें साथ साथ में। तो गायक का जो नंबर है मध्य पद वो 100 होना जरूरी है। तो यहाँ पे गायक का नंबर कितना है, 50, और यहाँ कितना है, 100। मध्य पद पे 100 आ गया। अब अगला काम क्या रहेगा, साइन चेक। इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, इसका साइन कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से निष्कर्ष किस में आता है, नेगेटिव में। ये भी नेगेटिव में आ गया, यहां तक सही है। अगला काम कहेंगे अपन नंबर चेक। ये 50, यहाँ कवि और यहाँ भी कवि 50 पर, यहाँ लेखक 100 पर और यहाँ भी लेखक 100 पर, बराबर है, तब तक आपका निष्कर्ष सही है। अगले पाते हैं, लेखक कवि नहीं है, सेम चीज आ गई, लेखक कवि अलग अलग बन रहा है, ये भी बन रहा है फर्स्ट और सेकंड से। तो क्या होगा, मध्य पद पर 100 आ रहा है, आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बन रहा है, बन रहा है। अब नंबर चेक कर लें, लेखक का नंबर यहाँ पे कितना है, 100, और यहाँ पे कितना है, 50, सही है। यहाँ कवि क्या है, 50, और यहाँ कवि क्या है, 100। इस पॉइंट पे गलती हो रही है आपकी, इस पॉइंट पर आपके गलती हो रही है। यहाँ कवि कितना है, 50, और यहाँ कवि क्या बन रहा है, 100 बन रहा है। कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट पर हम गलत हो जाएगा। अगले में देखते हैं हम, अगले देखें आप, कुछ गायक लेखक नहीं, कुछ गायक लेखक नहीं, गायक लेखक देखें, गायक लेखक यहाँ नहीं है, गायक लेखक किस मारा है, तो किस मारा है, सेकंड पर। तो ये निष्कर्ष बनाया केवल सेकंड के आधार पर। तो देखें, नेगेटिव से नेगेटिव बना, गायक का नंबर 100, ये 50 सही है, लेखक 100 और ये भी 100 बराबर है, तब तक सही। अगला देखते हैं, सभी कवि लेखक, कवि लेखक, कवि लेखक अलग अलग लिखा रहा है, तो ये बनेगा आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों से बनेगा। तो मध्य पद पर 100 आना चाहिए, 100 आ गया, प्लस माइनस से माइनस ही बनना चाहिए, पर ये माइनस नहीं प्लस में बन रहा है, ये आपका गलत साबित हुआ। तो यानी इसका सही कौन कौन से होंगे, पहला और तीसरा। स्क्रीनशॉट लें इसका एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक बहुत आपको पसंद लगेगा। डायग्राम वगैरह भूल जाओगे आप, डायग्राम में कुछ गलतियां होती है, में बहुत गलतियां नहीं होगी और सवाल बहुत जल्दी बना पाओगे। सभी विद्यार्थी डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर अध्यापक नहीं है। तो क्या निष्कर्ष लिखा है, कुछ डॉक्टर विद्यार्थी नहीं, सभी अध्यापक डॉक्टर हैं, कुछ विद्यार्थी अध्यापक है, कुछ अध्यापक विद्यार्थी नहीं। कुछ सेकंड दे रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें आंसर क्या बनेगा इसका। आपको इतना पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बन रहा है, किसी एक कथन से बन रहा है या दो कथन से बन रहा है। देखें, यहां लिखा है डॉक्टर विद्यार्थी, डॉक्टर विद्यार्थी, तो ये बन रहा है आपके पहले कथन से। किससे बन रहा है, पहले कथन से। तो बना है डॉक्टर विद्यार्थी का। तो जो पहला कथन है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आना चाहिए, पर यहां निष्कर्ष किस में आ रहा है, नेगेटिव, इसलिए आपका गलत हो गया। अगले पाए, सभी अध्यापक डॉक्टर है। अब शब्द कौन कौन से लिखा हुआ है, अध्यापक डॉक्टर, अध्यापक डॉक्टर देखें आप, ये किस में लिखा हुआ है, सेकंड पर। तो दूसरा जो निष्कर्ष बन रहा है, ये बन रहा है आपके दूसरे कथन के आधार पर बन रहा है। तो चेक करें, दूसरा कथन कैसा है, नेगेटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, पर निष्कर्ष किस में आ रही है, पॉजिटिव में, ये भी गलत हो गया आपका। अगला देखें, कुछ विद्यार्थी अध्यापक है, विद्यार्थी अध्यापक, विद्यार्थी लिखा हुआ है फर्स्ट में, अध्यापक लिखा हुआ है सेकंड पर। दो कथन के आधार पर निष्कर्ष कब बनेगा, जब उसके बीच में मध्य पद होगा। तो मध्य पद कौन सा है, यहाँ पर डॉक्टर से डॉक्टर कटेगा, आपका आंसर किसमें आएगा, विद्यार्थी और अध्यापक में। तो अपना काम क्या है कि ये जो बन रहा है फर्स्ट और सेकंड कथन के आधार पर बन रहा है। तो पहला काम रहेगा, मध्य पद पर 100 लिखा होना जरूरी है। तो ये मध्य पद पर ये 50 है, ये मध्य पद पर क्या है, 100, मध्य पद पर 100 लिखा रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये साइन कैसे है, पॉजिटिव, ये साइन कैसे है, नेगेटिव, तो निष्कर्ष भी किस में आएगा, नेगेटिव, पर निष्कर्ष किस में आ रही है, पॉजिटिव में, ये यहाँ पे गलत हो गया। अगला देखते हैं, अध्यापक और विद्यार्थी, अध्यापक और विद्यार्थी, अध्यापक विद्यार्थी अलग अलग आ रहे हैं, मध्य पद कौन सा, डॉक्टर, तो ये बनेगा फर्स्ट और सेकंड कथन के आधार पर बनेगा। मध्य पद पर 100 लिखाना चाहिए, 100 लिखा हो रहा है। अब अगला काम रहेगा साइन चेक, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। अगला काम रहेगा नंबर चेक, अध्यापक का नंबर यहाँ पे कितना है, 100, और यहाँ पे क्या है, 50 बराबर है। विद्यार्थी यहाँ पे 100 और यहाँ विद्यार्थी क्या है, 100 बराबर है, तब तक सही है। तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष बनेगा, सही बनेगा, 4 नंबर बनेगा। अगले क्वेश्चन मिला है, आप कुछ टाइम दिया आपको, कुछ सेकंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। आपको इतना पहचाना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बनता है, उसकी पहचान करनी है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सवाल सेकंड से बना पाओगे और ये आपको बहुत पसंद टॉपिक लगेगा। देखें,
कुछ गिटार तबला है, सभी तबला बांसुरी कथन है। इस पे क्या आया है निष्कर्ष, सभी गिटार बांसुरी, सभी गिटार बांसुरी। देखें गिटार बांसुरी एक साथ है क्या, नहीं है। गिटार किसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट है, बांसुरी लिखा हुआ है आपके सेकंड में, और बीच में कॉमन टर्म कौन सी है, तबला। तो ये निष्कर्ष बनेगा किससे बनेगा, फर्स्ट और सेकंड से बनेगा। तो बना इसको, जब दो कथन से निष्कर्ष बनता है तो उसके पीछे जो मध्य पद है वहां पर 100 लिखा होना जरूरी है। तो ये मध्य पद क्या है 50 और ये मध्य पद क्या है 100। मध्य पद पे 100 मिल गया, अगला काम रहेगा साइन चेक, पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या बनना चाहिए पॉजिटिव, ये भी बन रहा है, अगला काम रहेगा नंबर चेक। गिटार का नंबर कितना है 50 और यहाँ गिटार क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे गलती होगी, ये गिटार 50 था ये गिटार 100 बन गया, यहाँ पे गलती। कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा रहा होते ही गलत कर देंगे। अगला देखते हैं बांसुरी और गिटार, बांसुरी और गिटार देखें, बांसुरी गिटार नहीं है, बांसुरी गिटार यहाँ भी नहीं है। तो बांसुरी किस में सेकंड में, गिटार किस में फर्स्ट में, अलग अलग है तो ये दोनों से बनेगा फर्स्ट और सेकंड से। बीच में मध्य पद कौन सा है, तबला, मध्य पद पे क्या होना चाहिए 100, 100 आ रहा है, अगला काम रहेगा साइन चेक, पॉजिटिव 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 आ गया, अगला काम रहेगा नंबर चेक। बांसुरी का नंबर 50, यहाँ भी 50 बराबर है, गिटार 50 और यहाँ भी गिटार 50 बराबर है, तब तक ये आपका सही है। अगला देखते हैं गिटार बांसुरी, देखें आप गिटार और बांसुरी वापस किससे बनेगा, ये फर्स्ट और सेकंड के दोनों के मिलान से बनेगा। मध्य पद पे क्या होना चाहिए 100 लिखा हुआ है, प्लस 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 आ रहा है, नंबर चेक करेंगे गिटार 50 बांसुरी 50, ये भी आपका से बना। अगला क्या बन रहा है बांसुरी और तबला, अगला बन रहा है आपका बांसुरी और तबला। तो देखें बांसुरी तबला नहीं लिखा हुआ है, बांसुरी तबला किसमें लिखा हुआ है सेकंड पर, तो ये बनेगा आपके सेकंड कथन के आधार पर निष्कर्ष बनेगा। तो देखें सभी तबला बांसुरी है, साइन कैसा है पॉजिटिव, ये भी साइन कैसा है पॉजिटिव, सही है। अब चेक करते हैं नंबर चेक, बांसुरी 50 तबला 100 और तबला क्या बन गया आपके यहाँ पर 50 बन गया, ये आपका सही है। तो ये सही कौन कौन से होंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ निष्कर्ष सही बनेंगे। अगला क्वेश्चन बनाए आप, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे, चैट बॉक्स में लिखते रहे। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लेके आप सवाल के आंसर सेकंड में बना पाओगे। हाँ देखें कथन क्या है, कुछ महिलाएं वकील है, कोई वकील जज नहीं है, दो कथन है, लिखा निष्कर्ष कुछ महिलाएं जज नहीं है, तो कुछ महिलाएं जज नहीं है। अब देखें महिलाएं जज फर्स्ट में लिखा हुआ नहीं है, महिला जज आपके सेकंड में भी लिखा हुआ नहीं, महिला लिखा हुआ है फर्स्ट में लिखा हुआ है, जज लिखा हुआ आपके सेकंड पर, तो बीच में मध्य पद कॉमन टर्म कौन सी आ रही है वकील, तो ये बनेगा आपके फर्स्ट और सेकंड कथन के आधार पर निष्कर्ष बन रहा है। तो मध्य पद पर किसी भी एक जगह क्या होना चाहिए 100 होना जरूरी है, तो मध्य पद पर क्या आ गया यहाँ पे 100 आ गया, किसी भी एक जगह 100 होना जरूरी है। तो मध्य पर वकील पे क्या आ रहा है 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। अगला काम रहेगा साइन चेक, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बनता है नेगेटिव बनता है, सही बन रहा है। अब चेक करते हैं नंबर चेक, महिला 50 यहाँ महिला 50, जज का नंबर यहाँ 100, जज का नंबर यहाँ भी 100, तो ये निष्कर्ष आपका सही बना। अगला देखते हैं जज और महिला, जज और महिला, जज और महिला, ठीक है। तो जज और महिला के जो निष्कर्ष बन रहे हैं वो बन रहे हैं किससे फर्स्ट और सेकंड से बन रहा है, ये भी फर्स्ट सेकंड से बनेगा, ये भी फर्स्ट सेकंड से बनेगा, ये भी फर्स्ट सेकंड से बनेगा। तो देखें जज महिला का जो निष्कर्ष बनेगा तो उसकी जो कॉमन टर्म वकील है उस पर 100 होना चाहिए, वकील पर 100 है। अब ये तीनों मैं साथ में चेक कर रहा हूँ, तीनों साथ में क्यों चेक कर रहा हूँ, तीनों में एक ही शब्द लिखा है, महिला जज और महिला जज सेम लिखा है, ठीक है। तो मध्य पद पर 100 आ गया, 100 आ गया। अगला काम क्या है साइन चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनता है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अगला काम रहेगा नंबर चेक करना, देखिए नंबर चेक करें, जज का नंबर 100 50 सही है, महिला 50 महिला 100, यहाँ पे गलती हो रही, इस पॉइंट पे गलती हो गया, इस पॉइंट पर आपके गलती होगी। यहाँ महिला का नंबर कितना है 50 और यहाँ महिला का नंबर क्या है 100 है, कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा होते ही गलत हो जाएगा। अगले में यहाँ महिला 50 और यहाँ महिला का नंबर क्या हो रहा है 100, इस पॉइंट पर भी गलती होगी, इस पॉइंट पर भी ये चीज आपके गलत साबित हो गई, कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा नहीं हो सकता। अगले में जज का नंबर 100, जज का नंबर 100 बराबर है, महिला का नंबर यहाँ 50 है और यहाँ महिला का नंबर कितना हो रहा है 100, इस पॉइंट पर भी गलत हो गया आपका, इस पॉइंट पर भी गलत हो गया। तो यह निष्कर्ष सही कौन सा माना जाएगा, पहला निष्कर्ष आपके सामने सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, कथन लिखा हुआ आपके सामने, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां पेन है, लिखा निष्कर्ष कुछ दरवाजे पेन है, कोई दरवाजा पेन है, सभी दरवाजे पेन है, सभी पेन दरवाजे। इसका आंसर एक बार आप खुद से निकाल कर कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स पे इसका आंसर लिखें आप। देखें आप निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में लिखा है दरवाजे पेन, दरवाजे पेन, दरवाजे पेन, दरवाजे पेन।
आपको निष्कर्ष किस में निकालना, दरवाजे पेन में निकालना। दरवाजे खिड़कियां हैं, खिड़कियां पेन, दरवाजे पेन चाहिए, दरवाजे किस में लिखा हुआ है, फर्स्ट में, पेन लिखा हुआ है सेकंड में, बीच में मध्य पद कौन सा रखा आपको, खिड़कियां। तो जो आपका निष्कर्ष बन रहा है वो बन रहा है, ये सब निष्कर्ष किससे बन रहे हैं, ये बन रहा है पहले और दूसरे कथन के आधार पर बन रहा है। दरवाजे पेन, दरवाजे पेन, दरवाजे पेन, दरवाजे पेन, दरवाजे फर्स्ट में लिखा हुआ है, पेन लिखा आपके सेकंड पर, मध्य पद क्या लिखा हुआ है, खिड़कियां। तो मैंने आपको बताया कि मध्य पद जो होता है उस मध्य पद पर किसी भी एक जगह 100 लिखा होना जरूरी। तो ये मध्य पद क्या है 50 और ये मध्य पद क्या है 50। अगर मध्य पद पर 100 लिखा हुआ नहीं है आपके सारे निष्कर्ष गलत हो गए। अगर मध्य पद पर 100 लिखा हुआ नहीं है आपके सारे निष्कर्ष यहाँ पर गलत साबित हो गए। वैसे अगर मैं बताऊं आपको सारे तो गलत हुए, पर इसमें जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी आपकी आइदर और की कंडीशन लगेगी। नेक्स्ट वीडियो की सेशन में हम आइदर और केस भी सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बना इसका आंसर कमेंट बॉक्स चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखें आप एक बार। आपको इतना पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बन रहा है, पहले कथन से, दूसरे कथन से, या पहला और दूसरे दोनों के साथ से बन रहा है। देखें आप, लड़के और स्टेनोग्राफर, लड़के स्टेनोग्राफर, ये रहा। तो ये जो पहला निष्कर्ष बन रहा है ये बन रहा है आपके दूसरे कथन से बन रहा है। ये किससे बन रहा है, दूसरे कथन से बन रहा है। चेक करें साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो आना भी क्या चाहिए, पॉजिटिव, सही है। अब नंबर चेक कर लेते हैं। यह नंबर क्या लिखा था 50, ये नंबर क्या हो गया 100, यहाँ पे गलती होगी। यह लिखा हुआ नंबर लड़के के लिए 50 और यह नंबर लड़के के लिए क्या हो रहा है 100, इस पॉइंट पर गलती हो रही है। कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा नहीं हो सकता, ये गलत हो गया आपके इस पॉइंट पर। अगला देखें, लड़के टाइपिस्ट, लड़के टाइपिस्ट और लड़के टाइपिस्ट। तो लड़के टाइपिस्ट चाहिए आपको, टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर लड़के, क्या चाहिए पर लड़के और टाइपिस्ट, लड़के और टाइपिस्ट दोनों अलग अलग आ रहा है, बीच में कॉमन टर्म कौन सी आ रखी है, स्टेनोग्राफर। तो ये तीनों बनेंगे आपके पहले और दूसरे कथन के आधार पर निष्कर्ष बनेगा। तो मध्य पद पर क्या होना चाहिए, किसी भी एक जगह 100 लिखा होना जरूरी है। तो ये मध्य पद पर यहाँ क्या है 50 और ये मध्य पद यहाँ पर क्या है 50। अगर मध्य पद पर 100 लिखा हुआ नहीं है आपके निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने 2 कथन 2 निष्कर्ष, 2 कथन 4 निष्कर्ष। तो जितना भी आपको पढ़ा है मेरा इतना ही कहना है कि कॉपी लेकर आप इसको जितना पढ़ा रहा हूं आपको उसको साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें, आपको बहुत इजी टाइप लगेगी। नेक्स्ट सेशन की वीडियो में हम 3 कथन 3 निष्कर्ष देखेंगे और जो केस बनते हैं आइदर और के केस बनते हैं वो भी हम सीखेंगे। फिर उसके बाद एक आपका लास्ट में आकर हम एक टेस्ट रखेंगे आपके लिए। धन्यवाद।